तथा इस क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक, आज बड़ी खुशी है कि ये मंदिर के बगल में ये जो लॉन बना है उसका उद्घाटन भगवान के श्री चरणों के पड़ने पर अपने आप यहाँ हो गया। जिला पंचायत वाराणसी में ये पहला है जो यहाँ पर बना है और बड़े मन से हम लोग इसको बनवाए हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि छोटे बच्चे एक्सरसाइज करेंगे, बुजुर्ग लोग मॉर्निंग वॉक करेंगे और समय समय पर आप जैसे भगवान यहाँ आएंगे और अपने आशीर्वचनों से हम लोगों को लाभान्वित करेंगे। यही उद्देश्य लेकर हम लोग इसका निर्माण कराए और आज बड़ी खुशी है। एक हफ्ते का श्रीमद् भागवत पाठ संपन्न हुआ है और उसके बाद आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलने के लिए आप बहुत दूर से आकर यहाँ हम लोगों के बीच में पधारे हैं। हम सेवापुरी की क्रांतिकारी धरती पर भगवान जी का स्वागत करते हैं और हमारा इनका बड़ा पुराना इतिहास है। 1983-84 से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं। बड़े महाराज भी बहुत मानते हैं हम लोगों को, आप भी बहुत मानते हैं, आप तो भाई की तरह मानते हैं। दूसरा मैं क्या कहूँ, हमारी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, आईसीयू में थी लखनऊ में। आप सुने, आप तुरंत यहाँ पर पहुँचे और हमको लखनऊ पता चला कि आप यहाँ आए हैं और आपके आशीर्वाद से तुरंत तीसरे दिन उनका आईसीयू से निकल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सेवापुरी की धरती पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और हमारी ये गुजारिश है कि भगवान इसी तरह हम लोगों की सानिध्यता को बढ़ाए रखें और हम लोग बार बार मिलते रहें और बार बार हम लोग एक दूसरे का दुख दर्द बांटते रहें। जय हिंद। प्रज्ञापेशलता परमहंसतं नमामीश्वरीश्वरम् जन्मबन्ध विमोक्षाय शिष्य संतापहारिणौ सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब श्री प्रमुख जी बता रहे थे, आप हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के बहुत ही पुराने भक्तों में से हैं। जब पूज्य महाराज जी जट्टानंद आश्रम में रहते थे तब से आपका आना जाना, दर्शन, शरण, सानिध्य प्राप्त होता रहा है और यह परिवार ही बहुत ही पहले से सामाजिक सेवा और पूरे क्षेत्र में सम्मानित परिवार से हैं। श्री बाबू निहाला सिंह जी और उनके आप और फिर हर्ष, सभी लोग पूरे क्षेत्र में सेवा भावना से लगे हुए हैं और हर तरफ आप लोगों का चर्चा बना ही रहता है और आपके द्वारा पढ़ाए गए बहुत से बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हो गए हैं इस समय। और यही है कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का कथन है कि द्वामेवं न विराजते
विपरीतेन कर्मणा ग्रहाशक्तस्य निरारंभ कार्यवश्चैव सन्यासिनः। दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते थे, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। यदि हम सब गृहस्थ आश्रम में हैं, भगवान ने हमें जो दायित्व दिया है, हमारा जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन करते हुए पारिवारिक सेवा, समाज सेवा, देश सेवा सब कुछ करते हुए, कहे कबीर कछ उद्यम कीजिए, अपने खाइए गैर को दीजिए। स्वयं अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए हम जो हमारे आश्रित हैं, जो उनका भली प्रकार पालन पोषण करते हुए हम समाज में जो दायित्व है उसका निर्वहन करते हुए स्वयं अपने आप के लिए 2 कदम चलने का प्रयास करना चाहिए। और जो माँ बाप को रुलाए, घर द्वार को छोड़े, हम जैसे साधकों के लिए, संतों के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान का आदेश है कि अहर्निश ईश्वर चिंतन में रत रहते हुए, भगवान के भजन में चिंतन में रत रहते हुए अपदीपो भव, स्वयं प्रज्वलित हो और दूसरों का, पीछे वालों का मार्गदर्शन करो, उनको ज्ञान का उपदेश करो, उन्हें कल्याण पथ पर अग्रसर कराने का मार्ग बताओ। इसलिए सबका अलग अलग भली प्रकार ये दायित्व है कि हम समाज सेवा, देश सेवा में लगे हैं, तो उसको करते हुए हम अपने आत्मोद्धार की प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करें। कथा आता है कि जब राजा दशरथ चारों तरफ से उनकी प्रशंसा होने लगी कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, प्रजा पालक है, धर्मशील है, हर तरह से उनका चर्चा होने लगा, तो उन्होंने निश्चय किया, विचार किया कि ये जो तारीफ हो रहा है यह सही है या गलत है। तो भरे दरबार में दर्पण मंगाया और देखा कि श्रवण समीप भय तृतकेशा मनो मनो जनक पर दे उपदेशा, कि हमारा सर का बाल पक रहा है, मानो बुढ़ापा संदेश दे रहा है। इसलिए उन्होंने राजपाट राम को सौंपने का निश्चय किया कि हम राम को राजपाट सौंप के स्वयं बाण प्रश्न अपनाएं। तो यह उपदेश उनका स्वयं के लिए नहीं था, प्रत्येक पथिक के लिए, प्रत्येक जो ऐसे लोग हैं उनको भी जब उनके दायित्व का निर्वहन करने वाले लोग तैयार हो जाए तो सब कुछ उन पर सौंप कर हम स्वयं बाण प्रश्न अपनाएं, भगवान के भजन में, सुंदरन में, चिंतन में समय दें और